नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन व धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का राशिफल। अगर आपका धनु लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी धनु राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। धनु लगन का क्या अर्थ है कि आपकी ये जो मान लीजिए आपकी लगन कुंडली है और पहले भाव में 9 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका धनु लगन है। और आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी अगर आपका धनु लगन है तो भी आप ये वीडियो देखकर लाभ उठाइए और धनु राशि है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्टूबर के माह में धनु राशि और लगन के लिए ग्रहों का गोचर क्या रहेगा, कुंडली में ग्रह कैसे चल रहे हैं अक्टूबर माह में इनके लिए। शनि महाराज विराजमान है कुटुंब के भाव में वक्री अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से कुटुंब के भाव में आ चुके हैं अपनी नीच राशि मकर में और उनकी दृष्टि दशम भाव पर है। राहु छठे भाव में चल रहे हैं, जाकर शुभ फल देते हैं और दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। माह के आरंभ में सूर्य जो है वो कन्या राशि में होंगे, उनके संग बुध की युति होगी और मंगल की युति होगी। और आगे चलकर सूर्य जो हैं वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे जहाँ उनकी मंगल की संग युति रहेगी। और शुक्र जो है वो द्वादश में है, वृश्चिक राशि में, और उनकी केतु की संग युति है। तो ये तो है ग्रहों का गोचर धनु लगन व धनु राशि के लिए। अब हम एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखें कि ग्रह जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ वहाँ कहाँ बैठे हैं। गुरु जो है वो 2, 5, 7, 9 और 11वें स्थान पे हमेशा अच्छे बैठते हैं। तो गुरु दूसरे स्थान पे आ गए जहाँ का शुभ फल देते हैं। ये 14 सितंबर से आए हैं और 19 नवंबर तक दूसरे भाव में ही रहेंगे और दूसरे भाव से इनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और इनकी 9वीं दृष्टि आपके दशम पर होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी आपका लग्नेश जो है वो आपके दशम को दृष्टि देगा। राहु जो हैं वो 3, 6, 10, 11 का अच्छा फल देते हैं। तो राहु छठे भाव में बैठे हैं जहाँ का अच्छा फल देते हैं। और इस माह अगर हम सूर्य की पोजीशन देखें तो भाग्येश सूर्य दशम भाव में विचरण कर रहे हैं और उसके बाद एकादश में जाएंगे। बुध दशम भाव का अच्छा फल देते हैं। इस माह अक्टूबर माह में धनु राशि के लिए नवेश और दशमेश की युति रहेगी। यानी और यहाँ पर हम धन की बात करें तो शनि महाराज धन भाव में बैठे हैं स्वराशि के और उनकी एकादश भाव पर दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी धन के लिए शनि महाराज पॉजिटिव, गुरु कैरियर के लिए पॉजिटिव, राहु कैरियर के लिए पॉजिटिव। हाँ, राहु हेल्थ की जुड़ी प्रॉब्लम जरूर देते हैं जब छठे भाव में बैठते हैं, खासकर अगर कोई मिर्गी वगैरह का पेशेंट है या जिसके कमर वगैरह में दर्द रहता है। यहाँ पे नवेश और दशमेश की युति है और आगे चलकर जो भाग्येश हैं वो लाभ भाव में आ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि धनु लगन व राशि के लिए अक्टूबर माह का गोचर तो बहुत बढ़िया है। यानी गोचर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी कुंडली में कैरियर में आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब आप कैरियर में आगे कैसे बढ़ पाएंगे ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली की में दशाएं कितनी पॉजिटिव चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही हैं जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की है, यानी ये जिनका संबंध आपके दशम भाव से है, दशमेश बुध से है, तो ऐसी स्थिति में तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा और आपका कैरियर में एक अच्छा महत्वपूर्ण समय साबित होगा। 14 सितंबर से लेकर और 19 नवंबर के बीच में कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस समय जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं और अगर आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके पास 19 नवंबर तक वर्तमान जॉब को बदलने का समय है। आप अपने ऑफिस में प्रमोशन का प्रयास कर सकते हैं। नवेश और दशमेश की युति गोचर पर चल रही है। अगर इस समय आपकी कुंडली में भाग्येश सूर्य की, दशमेश बुध की या लग्नेश गुरु की या सप्तमेश बुध की दशा चल रही है तो आपकी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना बनती है। व्यापारी वर्ग इस समय किसी नए काम की शुरुआत कर सकता है। ये समय ऐसा है कि अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। आपने अगर 2021 में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा हुआ था कि हम ये महत्वपूर्ण काम 2021 में करेंगे तो मेरे हिसाब से ये धनु राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण काम करने के लिए अक्टूबर का माह बहुत बढ़िया है। अगर आप लंबे समय से कोई काम करने का सोच रहे थे तो आपको अक्टूबर माह में उस काम में सफलता मिल सकती है।
जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है उनके लिए अक्टूबर का माह राहत का समय होगा। एक तो छठे भाव में राहु चल रहा है, राहु जो होता है वो शत्रुहंता योग बनाता है। दूसरा, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है और दशम भाव में सूर्य मंगल चल रहे हैं और सूर्य मंगल दशम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा राहत का समय है अक्टूबर नवंबर का। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लग्नेश गुरु 14 सितंबर को मकर राशि में चले गए हैं और लग्नेश अपनी नीच राशि में है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच तक। इसमें भी 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक तो और भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 18 अक्टूबर तक लग्नेश आपके वक्री रहेंगे। जब लग्नेश वक्री होता है तो पुरानी बीमारी निकल के आती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही मत बरतिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि शनि की दृष्टि एकादश भाव पर है, धन के कारक गुरु धन भाव पर आ गए हैं और इस माह जो है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपकी लिए ये माह धन के लिए शुभ रहेगा। अक्टूबर नवंबर में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये समय महत्वपूर्ण काम करने के लिए, अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए एक राहत का समय आया है कि उनकी जो रुकी हुई पढ़ाई थी उसकी शुरुआत होने का समय आ गया है। उनके पढ़ाई में जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट दूर होगी और वो पुनः पढ़ाई कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में ये समय जो है मधुरता का रहेगा। अगर प्रेम संबंध में कोई तनाव या गलतफहमी चल रही थी, क्योंकि पंचमेश मंगल जो है अपने भाव को देख रहे हैं, तो वो तनाव और गलतफहमी आपकी दूर होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका धनु लगन है या आपकी धनु राशि है तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कितना शुभ जाएगा ये सब निर्भर करेगा आपकी कुंडली में दशाएं कितनी शुभ चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी शुभ चल रही होंगी तो इस समय आपका काम होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस समय अगर आपकी कुंडली में दशमेश बुध की या भागेश सूर्य की या आपके पंचमेश मंगल की दशा चल रही होगी तो इस समय ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो आपके दशम भाव से संबंध बना रहे हैं। भागेश सूर्य भी दशम में है, दशमेश बुध दशम में है और पंचमेश मंगल दशम में है, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, अगर आपकी लग्नेश गुरु की अंतर्दशा या दशा चल रही होगी तो काम के लिए तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन आपको उस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस ग्रह की दशा चल रही है एक तो वो आपका लग्नेश है, दूसरा वो गोचर में नीच का हो गया है। अब हम देखते हैं कि धनु राशि व लगन के लिए काम के लिए जो बेहतर समय आया है उसमें हमारे लिए इस माह शुभ तिथियां कौन सी हैं जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होगा और उन तिथियों पे हम कोई महत्वपूर्ण काम का प्रयास करें तो हमें सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां हैं 5 व 6 अक्टूबर, 7 व 8 अक्टूबर, 11 व 12 अक्टूबर, 16 व 23 अक्टूबर, 24 व 25 अक्टूबर, 26 व 27 अक्टूबर वो शुभ तिथियां हैं जब हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करनी है, किसी से एग्रीमेंट करना है, कहीं यात्रा पे जाना है, कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, कहीं पे इंटरव्यू देना है, किसी से महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी काम के संबंध में मुलाकात करनी है, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको अक्टूबर के माह में सावधानी रखने के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। इसको ध्यान रखिए कि धनु लगन व धनु राशि के लिए मीन राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का चंद्रमा और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नेगेटिव होता है। इसलिए गोचर में जब भी चंद्रमा मीन राशि में, कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में चल रहा हो तो उस दिन हो सके तो महत्वपूर्ण काम का विचार ना करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी से कोई विवाद झगड़ा ना हो जाए। तो उस हिसाब से सावधानी के दिन मैं आपको बता रही हूँ 1 व 2 अक्टूबर, 9 व 10 अक्टूबर, 18 व 19 अक्टूबर, 20 व 28 अक्टूबर व 29 अक्टूबर। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था धनु लगन व धनु राशि के लिए। अक्टूबर का माह काफ़ी हद तक पॉजिटिव आया है। अगर आप लंबे समय से अपने कैरियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, आपको लग रहा था कि आप वर्तमान जॉब में संतुष्ट नहीं हैं, तो अब आपके पास जॉब बदलने का समय है 19 नवंबर तक। वो समय शुरू होता है 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक आपके पास जॉब बदलने का समय है। आप अपनी वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं। आपके पास जॉब नहीं थी, अपनी जॉब के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस समय उसका रिजल्ट आता है और कुंडली में आपकी दशाएं भाग्य सूर्य की,
पंचमेश मंगल की, दशमेश बुध की चल रही होंगी, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो रिजल्ट जो है पॉजिटिव जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।